जब आपने एक्टिंग शुरुआत की थी तो वो डेज कैसे थे? आपको क्या चैलेंजेस आपको मिले? 5-6 महीने हर जगह नॉट फिट नहीं जा रहा, लुक नहीं जा रहा। कई बारी मैं देखता था कि मैं पूछ रहा हूँ फिट हूँ कि नहीं, एकदम मेरे जैसा मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाला बंदा आ रहा है, उसको फिट बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं नॉट फिट। यहाँ पे एक्टिंग कैसे होती है, कहाँ जाना होता है, वो सब चीजों का पता नहीं। बहुत सारे आर्टिस्ट को, बहुत सारे एक्टर्स, मॉडल्स को डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अप्रोच कर लेते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे और अदरवाइज ऑडिशंस आपको भेज दिया जाता है। जब आपने एक्टिंग शुरुआत की थी तो वो डेज कैसे थे? आपको क्या चैलेंजेस आपको मिले? जो आपके एक रियलिटी चेक हुआ, आई नीड टू वर्क ऑन इट, तो हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी? ब्रो बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी और बहुत कुछ सीखना पड़ा है। जब भी मैं आया था बॉम्बे, उसके पहले मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स कर रहा था, तो तब मैं थोड़ा ह्यूज था। तब मुझे यहाँ आके समझ आया कि नहीं, वो ह्यूज नहीं रह सकते, क्योंकि थिएटर में चलता है, थिएटर में आपकी बॉडी के, एक्टिंग में आपकी बॉडी कैसी हो, इट्स फाइन। बट क्या हुआ ना, जब मैं थिएटर कर रहा था तो मॉडलिंग कभी प्लान में नहीं था। थिएटर से अब आप बॉम्बे में होते हो, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, तो वो काफी लोगों के पास पहुंचता है। तो वहां से किसी ने मुझे बोला, एक शूट के लिए बुलाया, मॉडलिंग के शूट के लिए। वहां से फिर मेरी मॉडलिंग की जर्नी शुरू हुई। मैंने कभी एक्टिवली सोचा नहीं था कि मॉडलिंग करनी है। थिएटर करते करते मॉडलिंग स्टार्ट हुई एंड मैं बोलूंगा वो ब्लेसिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कैमरा के बारे में नॉलेज नहीं थी, कैमरा के आगे कैसे रहना है ज्यादा नॉलेज नहीं थी। बट मॉडलिंग करते हुए ना क्या था ब्रो, मैंने नोटिस किया कि बहुत नेचुरली मेरे साथ चीजें हो रही हैं। मैं अगर पोज कर रहा हूँ तो वो नेचुरली फोटोग्राफर्स को अच्छा लग रहा है, और अच्छे एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स को। मैं फिर उसमें और थोड़ा करते गया और साइड पे इट वाज अ गुड मनी मेकिंग थिंग ऑल्सो उस टाइम पे। उसके साथ साथ मेरा थिएटर भी चल रहा था। अभी मैं बॉम्बे आया था तो मैं ना बहुत बोलूंगा कि मैं ज्यादा रिसर्च करता नहीं था चीजों के लेके, तो मैं बस उठ के आ गया। यहाँ पे एक्टिंग कैसे होती है, कहाँ जाना होता है, वो सब चीजों का पता नहीं था। तो वही जो मेरा दोस्त था जिसके साथ मैं थिएटर कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि ऑडिशंस वगैरह कहाँ होते हैं। तब उस टाइम पे, ये कोविड है 2018 की बात, तो तभी आराम नगर में ऑलमोस्ट हर बंगलों में एक ना एक कास्टिंग चल रही होती थी, कोई एड की, कोई शो की, कोई फिल्म की। तो उसने बोला यहाँ जाओ, पता करो क्या होता है। अलग ही एक्सपीरियंस था भाई। मतलब मेरे साथ भी मैंने दो चीजें देखी है ब्रो। मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली, मैं नॉक कर रहा हूँ, और वहां ना सिस्टम ऐसा होता था, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी तो ज्यादा टाइम नहीं होता था इनिशियली कास्टिंग डायरेक्टर के पास वेट करने का कि कौन है कौन नहीं है टाइप। तो आपको नॉक करके पूछना होता था कि आपका लुक फिट हो रहा है कि नहीं इस प्रोजेक्ट में। तो वो सब जब पूछा तो पहले तो 5-6 महीने हर जगह नॉट फिट नहीं जा रहा, लुक नहीं जा रहा। कई बारी मैं देखता था कि मैं पूछ रहा हूँ फिट हूँ कि नहीं, एकदम मेरे जैसा मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाला बंदा आ रहा है, उसको फिट बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं नॉट फिट। तो वो सब चीजें समझ नहीं आई। धीरे धीरे जाके समझ आया कि एजेंसी से जब कोई आता है तो फर्क पड़ता है, अगर आप वॉक इन कर रहे हो तो बहुत फर्क पड़ता है, जो कि अब आई डोंट थिंक इतना है, बिकॉज अब वॉक इन ऑडिशंस होते ही नहीं है। तो बिल्कुल अब तो बंद हो गए। तो बिल्कुल भी बंद। हाँ, लॉकडाउन के बाद इट्स बेयरली, मतलब होते हैं बट ना के बराबर। बिकॉज मैंने जो देखा, मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने जब पुराने एक्टर्स को जब मैं इंटरव्यूज देखता था कि वो बताते थे कि हम कास्टिंग प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाते थे बार बार, वो उस टाइम का वक्त था। अब वो एप्लीकेबल है ही नहीं, आपको उतना एंटरटेन करेगा ही नहीं। अब नहीं ब्रो, मतलब अभी सोशल मीडिया आ गया है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट को, बहुत सारे एक्टर्स, मॉडल्स को डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अप्रोच कर लेते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और अदरवाइज ऑडिशंस आपको भेज दिया जाता है। आप किसी भी जगह पे मतलब रहो, अब आपको डिस्कवर किया सोशल मीडिया पे, फिर वहीं से नंबर वगैरह लेके ऑडिशन भेजा, एंड वो घर से ही बना के भेज दो। मेरे को लगता है कन्वीनियंट भी है, बट कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी है। बिकॉज अगर ना करते करते भी आप कोई ऑडिशन देने किसी कास्टिंग ऑफिस में जा रहे हो, तो आप एक बार को कास्टिंग असिस्टेंट, कास्टिंग डायरेक्टर सबसे मिल लेते हो, एंड जो वो पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है, दैट इज ऑलवेज बेटर देन आपका ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन। तो दोनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं इसकी। तो जब भी हम लोग, हाँ, तो जब मैं बॉम्बे आया तो ये और लुक चल रहा है, लुक नहीं है, वो नहीं है, तो बहुत कुछ फिगर आउट करना पड़ा ब्रो। ग्रूमिंग क्या होती थी मुझे नहीं पता था। मैं इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, वहाँ पे कोई ग्रूमिंग नहीं थी भाई। वहाँ पे बेयरली रॉ बेयर जैसे आदमी रहते हैं वैसे ही थे। तो यहाँ की ग्रूमिंग सीखी। जब मैं आया था मेरे को काफी एक्ने था फेस पे, तो वो सब ठीक किया, बहुत अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप को चेंज किया। तब जाके फिर आई थिंक फर्स्ट 8-9 मंथ्स में तो मुझे बेरली 2 शूट मिले थे बॉम्बे आने के बाद। एंड उसके बाद जब मेरे को याद है, मैंने पहले बड़ा कैंपेन किया था, वो मैंने किया था अमेरिकन एक्सप्रेस का। बड़ी आयरॉनिक चीज है ब्रो, मैं जो एमएनसी में काम करता था वो भी अमेरिकन एक्सप्रेस थी। तो जब मैंने वो शूट किया जहाँ मैं बैठता था, वो पोस्टर वहाँ पे लगा था। उसके बाद मेरे कलीग्स मेरे को फोटोज भेज रहे थे। सो आई थिंक ऑल अबाउट डेस्टिनी, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइक पीपल रिलेट। काफ़ी लोग जो मूवीज़ पे ज़्यादा देखते नहीं, आई थिंक वो बोलते हैं फिल्मी बातें मत कर, बट
दिस एक्चुअली हैपेंस, और ये आपके साथ नहीं बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आई थिंक सबको जो भी बॉम्बे आते हैं दे हैव टू गो थ्रू दिस। आई थिंक उस दिन आपको बहुत अच्छा रियलाइजेशन भी हुआ होगा। समथिंग हिट्स यू आई थिंक ऑन दैट डे, जब आपने ये किया होगा। आई थिंक योर डेस्टिनी आपको कहीं लेकर आई है। हाँ मतलब ब्रो, मैं पर्सनली तो यही मानता हूँ कि डेस्टिनी का ही है, जहाँ पे आपको पहुंचना है यू विल रीच देयर, बट डिपेंड करता है आप रास्ते में मेहनत कितनी कर रहे हो। एग्जैक्टली। आपको एक डायरेक्शन दे दिए कि हाँ ठीक है आप इस डायरेक्शन में, इस इंडस्ट्री में इधर काम करोगे, बट आप कितना आगे जाओगे, आप कितना सक्सेसफुल होगे, उस वो आई थिंक मैक्सिमम आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है।